बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। चिश्तिया, मुझे तो ये अंदाजा ही नहीं था कि चिश्तिया में इतने ज्यादा लोग होते। मैं आप सबको इतनी गर्मी में और इतनी देर ये आप सब खड़े हैं, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं। और आज खास तौर पे चिश्तिया में जिस तादाद में मेरी बहनें निकली, आपको मैं सलाम करता हूं। अच्छा, मुजफ्फर ने मुझे ये कहा आप सबके सामने कि चिश्तिया नून लीग का गढ़ था। मुजफ्फर कहता है कि चिश्तिया नून लीग का गढ़ है। अब चिश्तिया नून लीग का गढ़ नहीं है, लंदन नून लीग का गढ़ है। सारा टब्बर लंदन में होता है और पाकिस्तान में कमाई करने आता है। यहां से हमारे मेहनतकश लोग बाहर कमाई करने जाते हैं, पैसा पाकिस्तान भेजते हैं। ये रहते बाहर पाकिस्तान में चोरी करके पैसा बाहर भेजते हैं। तो इंशाल्लाह चिश्तिया जरा मेरे गौर से नौजवानों, गौर से मेरी बात सुनो। चिश्तिया के बादशाह नौजवानों, मैं देख रहा था एक बात की आपको समझ आ रही थी, और यहां इस तादाद में मेरी बहनों को भी एक बात की समझ आ रही थी। तो एक पाकिस्तान बदल चुका, लोगों में शऊर आ गया, मेरी कौम बेदार हो चुकी है। और इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में ये वाकई जो आ रहा है, ये तब्दीली नहीं आ रही है, इनकलाब आ रहा है। और इंशाअल्लाह इनकलाब वोट के जरिए आ रहा है, खूनी इनकलाब नहीं आ रहा, क्योंकि खूनी इनकलाब एक मुल्क में बड़ी तबाही मचाता है। तो इंशाअल्लाह मैं अपने चिश्तिया के नौजवानों, आपको एक बड़ी, मेरा काम है आपकी तरबियत करना। नौजवानों, मेरा काम है कि जिस तरह कौम का बाप होता है अपने बच्चों की तरबियत करे। ये जरा मेरी बात आपने हमेशा याद रखी। नौजवानों, मुझे मौका मिला सारी दुनिया देखने का, सारी दुनिया मैंने देखी है, और मैंने अमीर और गरीब मुल्कों को गौर से देखा। चिश्तिया ये बड़ी हमेशा इस बात को अपने सामने रखना कि जो अमीर और गरीब मुल्कों में क्या फर्क होता है, क्या वजह है कि एक मुल्क में खुशहाली है और दूसरे मुल्क में गुर्बत है। ऐसे मुल्क हैं जहां गुर्बत है लेकिन तेल के जखीरे में बैठे हुए हैं। अमीर मुल्क है वसाइल के मुताबिक, लेकिन गरीब है, गुर्बत इंतहा की है। और एक ऐसे मुल्क, और मैं आपको मिसाल देता हूं स्विट्जरलैंड की, कुछ नहीं है, वसाइल नहीं है, खुशहाल मुल्क है। तो चिश्तिया फर्क मैं आपको बताने लगा। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज से तकरीबन 1500 साल पहले बातें जो कही थी,
कि क्या वजह कौम ऊपर जाती है और क्या वजह कौम नीचे आती है। उन्होंने तब दो बातें गौर से सुने मेरी। एक, उन्होंने कहा कि तुम्हारे से पहले मदीना के लोगों को कहा कि तुम्हारे से पहले बड़ी कौमें तबाह हुई और तबाही का सबब बताया क्यों तबाह हुई। उन्होंने कहा जो कौमें गरीब चोरों को, कमजोर चोरों को पकड़ के जेलों में डाल देती है, लेकिन ताकतवर डाकुओं को नहीं पकड़ सकती, तबाह हो जाती है। यानी कि जो कौमें इंसाफ नहीं कर सकती, चिश्तिया सुनो गौर से, ये मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दुनिया के सबसे अजीम लीडर, उनका ये फरमान था हमें बताने के लिए कि अगर आपने खुशहाल होना है, चिश्तिया और मेरी बहनें, आपने खास तौर पर अपने बच्चों को ये मेरी बातें बतानी है कि अगर आपने खुशहाल होना है, जब तक आप अपने मुल्क में इंसाफ कायम नहीं करते, आप खुशहाल नहीं हो सकते। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला ने यही कहा था कि कुफर का निजाम चल जाएगा और चल रहे हैं, लेकिन नाइंसाफी और जुल्म का निजाम कभी नहीं चल सकता। और ये वजह, चिश्तियां, ये वजह आज कि हमें अल्लाह ने इतने वसाइल दिए पाकिस्तान को, अल्लाह ने किसी चीज की कमी नहीं दी, लेकिन हमारा मुल्क मकरूज, हमारा मुल्क कर्जों में डूबा हुआ है, हमारे गुर्बत है, हमारे लोग बाहर जाते हैं नौकरियां लेने के लिए क्योंकि यहां रोजगार नहीं है। हम अपने बच्चों को पढ़ा नहीं सकते, आला तालीम नहीं दे सकते। हम एक बड़ा अल्लाह की तरफ से इम्तिहान आता है सैलाब का, जो आज सैलाब आया हुआ है पाकिस्तान में, और हमें दुनिया के सामने हाथ फैलाने पड़ते हैं क्योंकि हमारे पास मिसाल नहीं। उसकी सबसे बड़ी वजह यह कि हम इस मुल्क के बड़े बड़े डाकुओं को जेलों में डालने के बजाय हम उनको अपने वजीर आजम बना देते, हम वजीर बना देते, वो ईवानों में चले जाते। मैं जब आजाद अदलिया के लिए उसकी तहरीक में जब मैं जद्दोजहद कर रहा था तो मुझे जेल में डाला जनरल मुशर्रफ ने। चिश्तिया, मैं आपको बताऊं कि जेल में मुझे कोई बड़ा डाकू नहीं नजर आया, सिर्फ छोटे चोर नजर आए, छोटी छोटी चोरियों पे जेल पे। और जब मैं असेंबली में गया तो बड़े बड़े पाकिस्तान के डाकू असेंबलियों में बैठे थे। और जब एक कौम, हमारे अजीम लीडर मेरे नबी, जब उनके फरमान पे नहीं चलती तो वो कौम को नुकसान होता है। आज हमारे मुल्क की सरबराही जो लोग कर रहे हैं, 30 साल से मुल्क लूट रहे हैं। को बेच के खाने वाले। अब नौजवानों, अब जरा सुनो हो क्या रहा है मेरे मुल्क के साथ। आज शहबाज शरीफ ने और इसके बेटे ने हमजा
मुर्गी या कुकड़ी। अच्छा, हमजा और इसने आज इन्होंने अदालत में कहा है कि हमारा FIA का केस खत्म किया जाए। चिश्तिया, आप जानते हो केस क्या है? 16 अरब रुपया 16 अरब रुपया इन्होंने अपने नौकरों के नाम पे लिया। इन दोनों का अंडर ट्रायल थे, सजा होने वाली थी, दोनों को सजा होने वाली थी। 4 नौकर मुलाजिम जिनके नाम पे इन्होंने 16 अरब रुपया वसूल किया, जिसमें एक मकसूद चपरासी 4.25 अरब 375 करोड़ रुपया उसके अकाउंट में था। और हुआ क्या, इनको सजा होने वाली थी। इसने शिरकत की बैरूनी साजिश में। उस साजिश के तहत ही हमारे ऊपर अंदरूनी और बैरूनी गद्दारों ने इसको हमारे ऊपर मुसल्लत किया। और उसके बाद क्या हुआ? जो 4 गवाह थे जिनके नाम पे इन्होंने अरबों रुपया लिया था, 2 महीने के अंदर वो 4 गवाह मर गए। 4 गवाह मर गए, चारों को हार्ट अटैक हो गए। और जो एक FIA का इन्वेस्टिगेटर था डॉक्टर रिजवान, उसको भी हार्ट अटैक हो गया। 5 लोग मरे जो इस केस को इन्वेस्टिगेट किया, जो इसमें मुलव्विस थे।